Good evening to all of you, dear students. Today I will discuss on the topic of probability. ठीक है बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रायिकता। बीएससी लेवल पर इसके शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट आते हैं। दो दो नंबर की कुछ टिप्पणियां पूछी जाती हैं। हो सकता प्रायिकता की ही डेफिनेशन आ जाए या प्रायिकता से संबंधित कोई सवाल आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। लॉन्ग में नहीं आता है इसका, कभी कभार इसको लॉन्ग में देखने को मिलता है, बट शॉर्ट में 1 या 2 शॉर्ट नोट आपके मिल सकते हैं। ठीक है, और एमएससी में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से ये बेसिक है। ठीक है, एक्चुअली में आज हुआ क्या है कि हमें हमारे एक छोटे भाई है, उनके लिए मुझे बनाना पड़ा, तो इसके रिगार्डिंग में बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी, किसको कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायिकता। प्रायिकता, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये इसकी शुरुआत कैसे होती है। 17वीं शताब्दी के समथिंग यूरोप कंट्रीज में यहाँ उसकी शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत भी किसने की, जुआरियों, सटोरियों, सट्टा खेलने वालों ने इसकी शुरुआत की। तो अब आप समझ सकते हो, जिसका जन्मदाता भी जुआरी लोग हों, सट्टा खेलने वाले लोग हों, जो जुआ खेलते थे, उन लोगों ने इसका शुरुआत की। अब जब इसका ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आ गया, लोग थ्योरेटिकल समझने लगे कि नहीं, ये कहीं ना कहीं चांस की बात है। प्रोबेबिलिटी मतलब एक तरीके से हम समझने के लिए कहें कि ये चांस है, क्या होगा अगर मैं सिक्का उछालूं तो क्या आ सकता है। तो वो लोग जो गेम खेलते थे, गेम थ्योरी थी, जैसे कसिनो वगैरह में, तो 1 से 9 तक नंबर होते थे, देखते थे कौन सा नंबर किसका लकी ड्रा नंबर आएगा, तो उस हिसाब से क्या चांस होगा कि 9 आएगा, क्या चांस होगा कि 5 आएगा, उसके हिसाब से इसका सिद्धांत आया। फिर ये ताश के पत्ते, जैसे हम प्लेइंग कार्ड्स बोलते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स के आधार पर फिर इसका होने लगा। जब इसकी प्रैक्टिकली कुछ लोगों के पास होने लगा, तो कहीं ना कहीं इसमें मैथमेटिक्स यूज होने लगा। तो उस टाइम के जो मैथमेटिशियन थे, उन लोगों के पास जैसे लाप्लास है, और बाइनोमियल है, बर्नौली सॉरी, और इन लोगों के पास जब ये पहुंचे, तो इन लोगों ने इसका कुछ डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया। तो इसके हम आपको थ्योरी की बहुत ज्यादा हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा इतिहास बता दिया कि कब किसने इसका कौन सा सिद्धांत, क्योंकि इस प्रोबेबिलिटी में बहुत सिद्धांत आए हैं। ठीक है, तो उस सब की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं क्या बताया कि ये जो स्टार्टिंग इसकी यूरोप कंट्रीज से जुआरियों और सटोरियों द्वारा की गई। ठीक है अजय, समझो अब प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी में होता है कुछ, हम टर्मिनोलॉजी पहले समझ लें। टर्मिनोलॉजी शब्दावली के कुछ वर्ड बार बार यूज होंगे, उसको पहले समझ लेंगे। पहला वर्ड है सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को समझते देखो, प्रोबेबिलिटी में हम एक कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पर समझते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे सिक्का है, सिक्का का हम उछालते हैं, तो ये चांस पे डिपेंड करता है। चांस हो सकता है कि हेड आ सकता है, चांस हो सकता है कि टेल भी आ सकता है। तो ये किस पे डिपेंड हुआ, चांस पे। अब वही बात पूछी जाती है कि आखिर क्या होगा, हम सिक्का उछालेंगे तो क्या हो सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी। ये चांस पे डिपेंड कर रहा। इसी को अगर हम सिक्का उछालेंगे तो क्या कर रहे हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। हमने एक सिक्का उछाला, देखना चाहते हैं क्या आएगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि क्या आएगा। हमें ये नहीं पता कि हेड ही आएगा, हमें ये नहीं पता कि टेल ही आएगा। तो दोनों जो आना, हेड और टेल आना है, ये किस पे डिपेंड है, चांस पे। उसी का भी चांस, उसी चांस को देखना है कि किसका कितना चांस है, कितना चांस है कि हेड आएगा। यही हमें प्रोबेबिलिटी का मतलब है, यही देखना है कि कितना चांस है कि क्या आएगा। ठीक है, तो अब इसमें पहला जो हम इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट,
रैंडम एक्सपेरिमेंट या पहले एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट क्या है? तो सिक्का उछालना, सिक्का उछाला, ये क्या है? एक्सपेरिमेंट। या इसको एक और शब्द नाम दे सकते हैं हम लोग, ट्रायल। क्या दे सकते हैं? ट्रायल। ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल ये कर रहे हैं कि सिक्का उछाल के देखते हैं। या दूसरा ट्रायल कर रहे हैं लूडो का, हम वो पांसा फेंक के देख रहे हैं। पांसा फेंकेंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, ऐसा करते हैं ना। ये क्या है? सब कुछ पे डिपेंड है, चांस पे। ठीक है, यही देखते हैं क्या चांस है कि 6 आ जाए। लूडो में 6 होता बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस बार 6 आने के, 2 बार से नहीं आया, लोग नहीं सोचते 2 बार से 3 बार से मेरा 6 नहीं आया, अब तो चांस है भाई 6 आ जाएगा। सब कुछ चांस पे डिपेंड कर रहा। इसी को हमें देखना है कि किसका कितना चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ जाए। जैसे हम लोग कहते हैं क्या चांस है कि इस बार 6 आ जाए, तो हम ये मान करके चले कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस बार 6 आएगा। यही हमें कैलकुलेशन द्वारा निकालना है। ठीक है, सिक्का उछालना, इसको क्या बोलोगे आप? एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि कोई आप चीट करके नहीं, कि आपने हेड को छिपा लिया। और कुछ लोग होते हैं ना जो सिक्का उछालते टाइम पे लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं। कुछ पहले जो लूडो ऐसे करके खेलते थे, डिब्बी में लूडो को वो पांसा डाल लेते, तो छिपा लेते थे, अंगूठा लगा लेते थे। वो क्या रैंडम नहीं था, बायसनेस, उसमें भेदभाव करते थे, वो चीट करते थे। यानी बिना भेदभाव के हम जब भी जो कोई ट्रायल करते हैं वो क्या कहलाएगा? ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आई? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या हुआ? जब हम कोई भी ट्रायल करते हैं, ठीक है, जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमारा क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में अब बात आती है कि सैंपल स्पेस क्या है। ठीक है, सैंपल स्पेस है कि टोटल पॉसिबल आउटकम। आउटकम मतलब जो उसका रिजल्ट होगा। जैसे हमने सिक्का उछाला, सिक्का उछाला, ये क्या किया मैंने? एक्सपेरिमेंट या ट्रायल किया। अब उससे मुझे मान लिया हेड मिल गया, तो ये क्या मिला? इसको क्या बोलोगे अब? आउटकम। ये रिजल्ट है उसका, है कि नहीं है? आउटकम क्या है? रिजल्ट किसका? रैंडम एक्सपेरिमेंट का। आपने एक्सपेरिमेंट किया था, सिक्का उछाला था, रिजल्ट क्या मिला आपको? हेड। तो ये क्या मिला आपको? आउटकम। आउट माने बाहर, आउटकम बाहर जो आपको मिला है वो क्या मिला आपको? हेड। तो ये क्या है आपका? आउटकम बोलोगे आप इसको। सैंपल स्पेस होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। बात समझ में आई क्या? जैसे सैंपल स्पेस किसको बोलोगे? किसी भी एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने परिणाम मिलेंगे आपको। आउटकम की जगह हम इसको रिजल्ट यानी परिणाम, हिंदी में ठीक बोल सकते हैं इसको, परिणाम। ठीक है, ये परिणाम था। हेड भी हो सकता था और टेल भी हो सकता था। तो टोटल कितने परिणाम हो सकते हैं? एक सिक्का उछालोगे आप, अगर 1 कॉइन टॉयस करोगे, टोटल कितने मिलेंगे आपको? क्या क्या मिल सकता? हेड भी मिल सकता और टेल। तो 2 ही आपके पास पॉसिबल आउटकम है, हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं एक सिक्का उछालने में? 2। तो ये आपका क्या हो गया? सैंपल स्पेस। टोटल पॉसिबल आउटकम, सैंपल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल यानी कुल परिणामों की संख्या। किसी भी एक्सपेरिमेंट में या ट्रायल में कुल कितने परिणाम है वही सैंपल स्पेस कहलाएगा। सिक्का, एक सिक्का उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितने हैं? 2। एक डाइस करेंगे तो टॉस करेंगे या थ्रो फेंकेंगे, एक पासा फेंकेंगे तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है? क्या क्या आ सकता है? कुल कितने परिणाम है? एक लूडो का पासा फेंकोगे तो कितना आ सकता है? 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3, 4, 5, 6। 6 ही होते हैं ना। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ता निकालोगे तो क्या आ सकता है? 52 में से कोई भी पत्ते आ सकते। भाई आपको तो नहीं पता 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते होते टोटल। एक पत्ता निकालोगे तो क्या आ सकता? 52 में से कुछ भी आ सकता। तो टोटल क्या आ सकता है? 52 से 53वां पत्ता नहीं आ पाएगा ना। टोटल कितने पत्ते हैं? 52। तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 52। तो मुझे 52 जो है ये क्या है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब समझ में आ गया? कुल परिणामों की संख्या जो होगी वो कहलाएगा सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको प्रदर्शित करने के लिए कहीं कहीं किसी बुक में एम से प्रदर्शित करते हैं, किसी बुक में एन से भी प्रदर्शित करते हैं, किसी बुक में एस से प्रदर्शित करते हैं, किसी बुक में आपको ऐसा चिन्ह मिलता है। ठीक है, ये सब किसके नाम है? सैंपल स्पेस के।
समझ में आ गई बात? सैंपल स्पेस बता दिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट बता दिया और आउटकम। ठीक है, अब एक वर्ड आता है फेवरेबल आउटकम। क्या आता है नाम? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल का मतलब फेवर मतलब अनुकूल, आपके आउटकम मतलब परिणाम। तो फेवरेबल होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होगा? अगर हमने सिक्का उछाला और कहा हेड आने के चांस, तो हेड कितनी बार आया? हेड हमने मांगा था, हेड आ जाए तो मेरे अनुकूल होगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम यानी कि कुल जो आपने काम किया, जैसे मैंने सिक्का उछाला, ये पासा उछाला और कहा कि 4 से अधिक आने की बताओ परिणाम क्या है? 4 से अधिक अनुकूल परिणाम क्या हो सकते हैं? एक सिक्का पासा फेंकने में, लूडो को पासा फेंकेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो सकती है 4 से अधिक के लिए? 2, 5 और 6, या तो 5 आ जाए या 6। तो यहां अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 2। अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 2। यानी जैसा हमने मांगा था वैसा आने के नंबर बताओ। तो 2 ही चीजें हैं 4 से अधिक, या तो 5 भी आ सकता है, 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास 2 हो जाएगी। हम कहें कि 2 से अधिक, तो 4, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो ये सब क्या हो गए? फेवरेबल आउटकम, यानी जैसा हमने मांगा था वैसा ही परिणाम आ जाए, या उसके आने के चांस क्या हैं, उनके नंबर कितने हैं, वो क्या कहलाएगा? अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम। बात समझ में आ गई? अब मैं इन दोनों पे फोकस करो। सैंपल स्पेस क्या होगा? टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं, कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। ठीक है, ये है कुल परिणाम, इनको बोलोगे आप क्या? कुल परिणाम। किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? अनुकूल। आपके फेवर में फेवरेबल आउटकम कितने हो सकते हैं, आपके अनुकूल परिणाम क्या है, जो आपने मांगा था उसके अनुकूल क्या नंबर है उसका। ठीक है, ये हो गए, इसको बोलेंगे आप अनुकूल, अनुकूल परिणाम। ठीक है, समझ में आ गई बात है? अब एक वर्ड आता है इवेंट। इवेंट, इवेंट मतलब होता है घटना। अब इनके इनके बीच में अंतर समझना। रैंडम एक्सपेरिमेंट ट्रायल का मतलब होता है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे हम एक सिक्का उछाल के देख रहे हैं। एक सिक्का, ये क्या है? एक सिक्का। एक सिक्का में कुल टोटल परिणाम कितने होंगे? 2। फेवरेबल हमने अगर एच आने का पूछा तो एक एच हमारा एक हो जाएगा, फेवरेबल 2 में से एक ही बार आ सकता है एच। ऐसा तो नहीं है कि देखो एक सिक्के में टोटल परिणाम 2 ही होते हैं, ऐसा नहीं है। टेल और हेड के अलावा कोई पी भी आ जाए, ऐसा नहीं होता। जेड भी नहीं आ सकता, सिर्फ या तो हेड आएगा या टेल, 2 ही हो सकता। जो इसमें पूछा जाए वो आ जाए, उसके आने के चांस बताओ क्या है, तो इसके एक ही नंबर है उसका। ठीक है, इवेंट होता है यानी कि जब आप एक कोई घटना पूछते हैं, जैसे हमने कहा 2 मैंने एक साथ सिक्के उछाल दिए। मैंने क्या किया? 2 सिक्के एक साथ उछाले। मेरा एक दिमाग में मेरा मन का चाहा कि एक ट्रायल करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, 2 सिक्के एक साथ उछालते हैं, तब देखते हैं क्या क्या आता है। समझना बात? तो 2 सिक्के उछालने पे टोटल परिणाम क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए, दोनों में हेड आ सकता है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है पहले में तो हेड आए लेकिन दूसरे में टेल आ जाए, एक ये भी हो सकता। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि पहले में टेल आए, दूसरे में लेकिन हेड आ जाए। चौथा में दोनों में टेल आ जाए। तो यहां टोटल सैंपल स्पेस कितना हुआ? टोटल सैंपल स्पेस, यहां टोटल क्या आ सकते हैं परिणाम, क्योंकि दोनों सिक्के हैं तो दोनों सिक्के एक साथ दिखेंगे आपको। तो ये दोनों आपके दो परिणाम क्या हुए, टोटल परिणाम क्या है? यही 4 आ सकते हैं कॉम्बिनेशन, इसके अलावा तो नहीं आ सकता। यही टोटल 4 परिणाम है। तो सैंपल, तो अभी हमने आपको जो 4 टोटल सैंपल स्पेस बताए थे कि जब 2 सिक्का एक साथ उछलेंगे तो उनके टोटल सैंपल कितना मिलेगा आपको? 4। टोटल पॉसिबल आउटकम आपको मिलेंगे 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये 4 टोटल पॉसिबल आउटकम है।
इसमें से ही आपसे अगर हम पूछ लें कि बताओ इवेंट E1 इज इक्वल टू, यानी पहली आपको इवेंट 1 का मतलब, इवेंट 1 का घटना, इवेंट हमने आपको क्या बताया था अभी, इवेंट मींस घटना, पहली घटना घटित होने का आपको पूछा जाएगा, पहली घटना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। उसके लिए कहा जाए कि एक घटना है आपका E1 बराबर है कि दोनों सिक्कों में हेड आ जाए, तो पहले प्रकार एक आपसे घटना पूछी गई, इस घटना के बताओ क्या चांस है, तो इसे हम घटना को किससे डिनोट करेंगे, E1 से। E1 क्या होगा हमारा, ये, ठीक है। बच्चों में इसलिए रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ये कट गया था वीडियो, ठीक है ना, वो पॉज हो गया था, इसलिए दोबारा से यहां से करना पड़ा, मैं यहां उसको बोलता चला गया, उसमें कट हो गया था, इसलिए दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा। तो अब पहली घटना, चलो इस पे आते हैं। पहली घटना हमने क्या बताई थी, E1 मतलब आपकी पहली घटना घटित होने के क्या चांस है, यानी जो इसमें दोनों में क्या आए, हेड, एक घटना हो गई। दूसरी घटना हमने आपको बोली है E2 बराबर कि कम से कम एक हेड आए, तो तीनों में से कम यहाँ पे एक हेड, कम से कम एक हेड कहां पे है, इन तीन में, इसमें भी एक हेड है कम से कम इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, यानी कि इसके चांस कितने हैं, तीन जगह है, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 3, टोटल तो 4 ही रहे, तो यानी एक्सपेरिमेंट हमने एक ही किया था। एक एक्सपेरिमेंट क्या किया था, 2 सिक्के एक साथ उछाले थे, टॉस्ड 2 कॉइन हमने एक साथ उछाले, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट मेरा एक था कि मैंने 2 सिक्के एक साथ उछाले, तो उसके कुल परिणाम कितने थे, ये थे। इसमें से ये मैंने 2 घटनाएं निकाल दी, एक तो जिसमें दोनों में हेड हो, दूसरा कम से कम एक में हेड हो, तीसरी E2 E3 हो सकती है कि दोनों में टेल हो, तो इसके भी एक चांस है, कम से कम एक में टेल हो, तो इसमें एक टेल, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो ये एक ही एक्सपेरिमेंट में कई सारी घटनाएं हो सकती हैं, इवेंट कई सारे हो सकते हैं। टच कर दो उसको, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। एक ही एक्सपेरिमेंट में कई सारी घटनाएं हो सकती हैं। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे कि आखिर इसके हम सवाल लगाएंगे कैसे। देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और यही एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति ने, हमने 2 सिक्के एक साथ उछाले, कितने सिक्के, 2 सिक्के एक साथ उछाले, और दोनों सिक्कों के, अब हम आपसे टू कॉइन टॉस्ड, ठीक है, 2 कॉइन टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अब मैं जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, पहली प्रोबेबिलिटी यानी इवेंट वन है, पहली मैं घटना दे रहा हूं आपको, और कई जगह आपको बुक में ऐसा भी नहीं पूछेगा कि E1 लिख दे, वो तो सीधा लिख देगा पहली चीज ज्ञात करिए इसके क्या चांस है, ठीक है। तो क्या लिख दिया क्वेश्चन मैंने, क्वेश्चन है गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है, गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। दूसरी आपसे इवेंट पूछ लिया, गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल, ठीक है। तीसरी घटना आपसे पूछ ली, गेटिंग बोथ कॉइन और सेम, ठीक है, दोनों सिक्के सेम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब समझ में आ गया ये क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 सिक्के एक साथ उछाले, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया, 2 सिक्के एक साथ, अब प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, पहली घटना है इसकी बताओ क्या चांस है, गेटिंग एटलीस्ट यानी कम से कम एक हेड प्राप्त होने के चांस बताओ क्या है, ये पहली घटना। दूसरी है कि गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल प्राप्त करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तीसरी घटना है गेटिंग बोथ कॉइन्स आर सेम, यानी दोनों सिक्के कैसे हो, समान हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम पहले, सबसे पहले क्या निकालेंगे,
सैंपल स्पेस क्या, आखिर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो रहे हैं, तो हम टोटल, तो सबसे पहले निकालते हैं हम सैंपल स्पेस। ठीक है, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये है हमारे चार के हैं टोटल सैंपल। तो टोटल सैंपल स्पेस की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, बराबर 4। ठीक है, अब जो भी हमें पूछना होगा, जो भी हमें पूछना होगा वो क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम। जैसे हमारे इवेंट 1 का फेवरेबल आउटकम क्या पूछे, कम से कम एक हेड, तो फेवरेबल आउटकम, तो इसके कम से कम एक हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या इसके इवेंट फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, कितने नंबर हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, कम से कम एक हेड, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब जो भी इवेंट होगा। ठीक है, अगर हमारा E1 होगा तो हम E1 लिख देंगे, E1 के लिए जब निकालेंगे, E2 के लिए निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो भी होगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ n डिवाइड, या नंबर ऑफ n, n से ही अकेला लिख दें n। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई m कर दे रहे हैं। ठीक है, m मतलब हो जाएगा टोटल आउटकम, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस। ठीक है, n क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या भागे टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अगर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, यानी कम से कम एक हेड, तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3, कुल आउटकम कितने हैं, 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी E1 की, पहले के लिए, इसके लिए 3/4। दूसरा क्या है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखोगे यहां, n मतलब फेवरेबल आउटकम, यानी E2 के लिए अनुकूल परिणाम क्या है, E2 में क्या पूछा, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल आने की, कम से कम 1 2 3, इसके लिए भी 3 है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगी 3/4। अब पूछा गया है तीसरा इवेंट E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, E3 क्या है, E3 में n फेवरेबल, m टोटल, तो n फेवरेबल कितना है, दोनों में सेम, दोनों सिक्के सेम रिजल्ट दें, तो एक तो यहां दोनों में सेम रिजल्ट है, एक यहां दोनों में सेम रिजल्ट है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई, 2, टोटल कितने हैं 4, तो 2/4 हो जाएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बराबर 1/2, यानी टोटल में से आधे, आधे की चांस है, 1/2 का चांस है। देखो 4 में से 2 है, बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी का सवाल, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब यही अगर 3 सिक्के एक साथ उछलते तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो सकता था, बताओ, कुल परिणामों की संख्या क्या हो सकती थी अगर 3 सिक्के एक साथ उछलेंगे, तो कुल परिणाम सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, देखो, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा भी हेड, एक तो ये चांस है। दूसरा क्या हो सकता है, पहला हेड, दूसरा हेड, लेकिन तीसरा टेल, पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा टेल, फिर क्या हो सकता है, तीनों टेल, एक तो ये 4 हो गए। अब और क्या हो सकता है, पहले में टेल, दूसरे में हेड, नहीं, पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, फिर और क्या हो सकता है, नहीं अभी और हो सकता है, हेड टेल हेड, एक ये भी हो सकता है, हो सकता है, टेल हेड
टेल, एक ये भी हो सकता है। टोटल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 3 सिक्के एक साथ उछलेंगे तो टोटल परिणाम आपके ये हो गए। तो ये क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस, कुल परिणामों की संख्या है। अब आपसे इसमें हम पूछ दें, अगर इवन कह दें गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, यही इसी चीज में, अब इसके आधार पर अगर पूछ लें गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड कहाँ कहाँ है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, और यहां पे भी है, इसमें भी है। तो 7/8 हो जाएगी। कोई रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं पे? हेड टेल हेड, कहीं और हुआ क्या? नहीं हुआ। टेल हेड टेल, ये भी नहीं हुआ कहीं। ठीक है, तो इसके कितने चांस है? 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कम से कम एक हेड पाने की? 7/8। ठीक है। अब कहा जाए कि बोथ, इस वाले को देखो आप, गेटिंग बोथ कॉइन्स आर सेम, यानी दोनों सेम। दो, बोथ की जगह 2 कॉइन कर दें, क्योंकि दोनों नहीं, यहां 3 है। तो गेटिंग 2 कॉइन्स आर सेम, दोनों सिक्के, 2 सिक्के कम से कम सेम हो, कम से कम 2 सिक्के एक जैसे हो। तो कहां कहां है 2 सिक्के ऐसे एक जैसे? एक ये है 2 सिक्के एक जैसे, एक ये है 2 सिक्के एक जैसे, ये कम से कम नहीं, गेटिंग ओनली 2, ओनली 2 है। अगर ओनली लिख दें क्योंकि कंफर्म का नहीं, ओनली क्या करें, केवल 2 सिक्के सेम हो। इसमें तो तीनों सिक्के सेम, ये नहीं चलेगा। 2 सिक्के सेम हो, देख तो ये है 2 सिक्के सेम, ये कि 2 सिक्के ये सेम है, यहां पे भी 2 सिक्के सेम है, और यहां पे भी 2 सिक्के सेम है। यही है ना? और तो नहीं है कहीं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो इसकी हो जाएगी 6/8, जब 2 सिक्कों में एक। ऐसे ही तरीके से हमारे सारे सवाल होंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के सवाल। फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अगर आपको डेफिनेशन कोई नहीं आती, डेफिनेशन थोड़ा अलग है, कई किताबों में अलग अलग तरीके से दिए गए, किसी भी एक परिणाम में, कुल परिणामों में से जो होते हैं, फिर उसमें से पहले जो अनुकूल परिणाम आने की जो, ठीक है। तो बेटा डेफिनेशन इसकी हम लोग अगर अपने तरीके से बनाना चाहें तो हम इतने ही डेफिनेशन लिख सकते हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, या रेशियो ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी अनुकूल परिणामों एवं कुल परिणामों के अनुपात को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। या ऐसा कह दें कि अनुकूल परिणामों को हम कुल परिणामों से भाग देने से जो प्राप्त होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी घटना की वो प्रायिकता मानी जाती है। ठीक है ना? कुछ नहीं आता तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये तो हमने कुछ सिक्के टाइप के सवाल हो गए, एक पासा वाला सवाल समझाते हैं। पासा वाला सवाल कैसा होता है? अगर मान ली इफ वी थ्रो ए डाइस, मैंने अगर एक पासा फेंका, एक पासा मैंने फेंका, तो एक पासा फेंकने पर उसकी अब कुछ प्रायिकता हम इवेंट पूछेंगे। एक पासा फेंकना क्या है? एक घटना नहीं, एक पासा फेंकना है एक ट्रायल, एक एक्सपेरिमेंट। उसमें से कुछ हम घटनाएं पूछेंगे एक पासा फेंकने पर। 1 डाइस थ्रो, ठीक है, मैंने एक पासा फेंका। अब इवन प्रोबेबिलिटी, आपने आपसे मैं एक घटना पूछ रहा हूं, एक पासा फेंकेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा एक पासे का? 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से ही कुछ आएगा। तो टोटल सैंपल स्पेस, तो हमारा सैंपल स्पेस बराबर क्या हो जाएगा? किसी भी घटना के लिए सैंपल स्पेस बराबर हो गया 6। अब आपसे पूछा गया कि बताइए 3 से अधिक नंबर आने के बताओ क्या चांस है? तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? तो फेवरेबल आउटकम इसके लिए 3 से अधिक, यानी आपको घटना 3 से अधिक के लिए पूछा है, यानी जो एक्स आपसे पूछा है वो घटना के लिए एक्स जो पूछा है वो कितना के 3 से अधिक के लिए पूछा है। अगर यहाँ पे बराबर लगा होता तो 3 या 3 से अधिक, यहां हम मांग रहे हैं 3 से अधिक।
तो 3 से अधिक के लिए क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा इसका 3 से अधिक के लिए, यानी E1 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर n/m। n क्या है यहाँ 3 से अधिक के लिए 3, टोटल m कितना है 6, 3/6 बराबर 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। दूसरी घटना पूछ रहा हूं, दूसरी घटना है सम नंबर की। दूसरी घटना है कम मतलब सम नंबर आने के बताओ कि सम नंबर आएगा, ऑड इवन होता है ना, तो ऑड इवन में बताओ सम नंबर बताओ कौन कौन से आते हैं, सम नंबर आने के बताओ क्या चांस है। तो सम कितने नंबर हैं 2 है 4 है और 6, 3 है नंबर जो सम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी भी 3/6, 3 है तो 3/6 हो जाएगी। अगर इसमें पूछा जाए विषम नंबर की तो भी वैसे ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब ये कहा जाए कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, तो बताओ कितने टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे। तो 2 पासे एक साथ उछाले जाएंगे, तो 2 पासे जब एक साथ उछाले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल आउटकम। 2 जब पासे एक साथ उछाले जाएंगे तो 2 पासों में आपको ऊपर कुछ ना कुछ दिखेगा। मान लीजिए जैसे ये है आपका पासा, ठीक है, एक ये है पासा, ठीक है, तो ऊपर साइड एक ही चीज दिखेगी। एक इस मान लिया इसमें 3 दिख गए आपको, दूसरे पासे में भी आपको मेरी आर्ट भी देखो कितनी खतरनाक है दूसरे में मुझे मान लिए 4 दिख गए, तो ऐसे इसी तरीके 2 कॉम्बिनेशन में दिखेगा कुछ ना कुछ। तो ऐसा हो सकता है पहले में 1 दिखे दूसरे में भी 1 आ जाए, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, 1 4 1 5 1 6, ऐसा हो सकता। फिर ऐसा हो सकता 2 पहले में 2 दूसरे में 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, टोटल कितने बने कॉम्बिनेशन 6 6 6 6 6, तो टोटल कितने हैं 36। अब आपसे इसी तरीके से रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये तो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब आपसे पूछा जाए कोई घटना कि क्या होगा, अब पूछा जा रहा है कि बताओ कि दोनों पासों के जो नंबर हैं उनको जोड़ने पर सम ऑफ बोथ डाइस आर ग्रेटर देन 8, यानी कि दोनों पासों का जो रिजल्ट आ रहा है उसको जोड़ें तो 8 से अधिक आए। तो 8 से अधिक कहां कहां है, ये तो 6 2 8 है, नहीं 6 3 9 1, यही तो है 8 से अधिक 9, बाकी यहां तक तो 8 ही हो रहा, एक तो यहां हो रहा 3 + 6, दूसरा क्या हो रहा 4 + 5 6 + 4 5 + 4 5 + 5 और 6 + 5 होता जा रहा, 6 3 9 6 4 6 5 और 6 6। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, इवेंट हमने क्या पूछा था कि 8 से अधिक हो दोनों का जोड़, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कितना हो जाए 10 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, n बराबर हो जाएगा 10, m बराबर कितना हो जाएगा 36, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 10/36, 2 से काट दोगे तो 5/18, प्रोबेबिलिटी पहले घटना की इसकी प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएगी 5/18। इसी तरीके से अगर हम पूछे कि दोनों को जोड़ करके 4 से अधिक ना हो, 4 से अधिक ना हो, यानी 4 भी चल जाएगा, 4 से अधिक ना हो, 4 से अधिक यहां नहीं हो रहा, 4 से अधिक यहां नहीं हो रहा, 4 से अधिक यहां नहीं हो रहा, यहां हो जाएगा, 4 से अधिक यहां नहीं हो रहा, 4 से अधिक यहां नहीं हो रहा, 4 से अधिक यहां पे भी नहीं हो रहा, 4 तक तो हो रहा लेकिन 4 से अधिक नहीं हो रहा,
यहां तक है। इसकी प्रोबेबिलिटी 3, 2, 5, 1, 6, 6 बटे टोटल हमारा 36, 1 बटे 6। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, इस टाइप के भी सवाल हम पासे वाले भी समझ गए। तो एक और कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, जो बॉल्स का होता है और एक पत्ते वाला होता है। तो बॉल और पत्ते का एक ही तरीके से लगता है। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर? चलो ठीक, इसको देखते हैं। जिसको समझ में आ जाएगा बेटा कौन से, उसको कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है ना, जिसको जहां कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दिया करो। चलो देखते हैं दूसरा। जो एक सवाल आता है ऐसा कि किसी एक थैले में मेरे पास 5 रेड बॉल हैं। रेड बॉल कितनी है? 5। 4 व्हाइट बॉल हैं। ठीक है, और चलो ठीक है, दोनों क्या समझ लो। ठीक है, 5 लाल बॉलें हैं और 4 कैसी हैं? व्हाइट। इनमें से हमने क्या है, 2 बॉल निकाल रहे हैं थैले में से। थैले में हमने हाथ डाला और 2 बॉल निकाल ली। ध्यान से समझना बात, ये मेरे पास एक थैला है। ठीक है, इसमें कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, 9 बॉल पड़ी हुई हैं। अब इनमें 5 हमें बाहर से नहीं देखना है कि कौन कौन कलर की, इसलिए मैंने इनको कोई कलर नहीं दिया है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसमें मैंने हाथ डाला और 2 बॉल एक से मैंने निकाल ली। अब ये दोनों बॉल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि दोनों की दोनों बॉल मेरी ब्लैक व्हाइट कलर की आ जाए। दोनों बॉल कैसी आ जाए? व्हाइट। अब है तो टोटल कितनी बॉल्स? 9। तो 5 तो आपके पास लाल भी है, तो हो सकता है लाल आ जाए एक आध, लेकिन उसकी नहीं, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है कि दोनों की दोनों बॉल कैसी हो? व्हाइट। यानी ई इवेंट 1 आपसे पूछा है मैंने, घटना आपसे पूछी है कि बोथ बॉल्स और व्हाइट। बात समझ में आई मेरी? टोटल तो है 9, उसमें से 5 लाल हैं, 4 सफेद हैं। लेकिन मैं जब 2 बॉल निकालूंगा, मुझे काम क्या करना है, मेरी घटना क्या है कि मैंने 2 बॉल निकालनी है, लेकिन दोनों की दोनों बॉल कैसी हो? व्हाइट। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? हम इसमें निकलता है, फॉर्मूला लगता है NCX का। कई किताबों में आपको ये मिलेगा लिखा हुआ NCR। तो R और X को हम एक ही मान लें, N को समझ लें टोटल। ठीक है, ये इस फॉर्मूले को लगाने का तरीका क्या होता है पहले वो समझ लो। सॉल्व करना है जब इसको, इसका होता है NCX या NCR, हम X मान के चलेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस x फैक्टोरियल। n माइनस x जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी उसका फैक्टोरियल। समझ में आई बात? अब ये क्या होगा? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब होता है जो भी n होगा। अगर मान लिया ये 5 है, n बराबर 5 हो गया, तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, अगर n बराबर 5 है, अगर n बराबर 5 लिख देंगे हम यहाँ 5c x बराबर 2 लिख दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, ये 5c x। अगर n हमारा क्या है? 5, x कितना है? 2। ठीक है, तो n की जगह पे हम 5, इसको सॉल्व करने का तरीका है ऐसा। n को हम कैसा लिखेंगे? n की जगह पे 5 लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x की जगह पे 2 फैक्टोरियल, और 5 में से 2 माइनस होगा जो होगा फैक्टोरियल। 5 को कैसा लिखा जाएगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसा लिखा जाता है। 2 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 1, ब्रैकेट है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 को कैसे लिखेंगे? 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको काटा पीटी कर देंगे, जो होगा, जो इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है,
अब हम इसको समझते हैं। देखो हमारे पास टोटल बॉल कितनी है, अब ये बताओ। हमसे सवाल समझ में आ गया था आपको? सवाल क्या था? 5 लाल बॉलें हैं, 4 सफेद हैं, इनमें से एक थैले में रखी हुई है, थैले में से मैंने 2 बॉल निकाली, क्या चांस है कि वो दोनों बॉल हमारी सफेद निकले? ठीक, तो टोटल बॉल कितनी है हमारे पास? 9। एन एन बराबर हमारे पास कितनी है? 9। निकाली कितनी बॉलें हैं? 2। हम इसको x मान लें, x हमारा है 2, या r कहीं लिख लो तो एनसीआर कर देंगे। अब ये जो 2 बॉलें हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? हो सकता है एक रेड आ जाए, दूसरी व्हाइट आ जाए, एक रेड आ जाए, दूसरी भी रेड आ जाए, हैं? और 4-5 बॉलें हैं तो पहले नंबर की आ जाए, दूसरी नंबर की भी रेड आ जाए। पहले जो नंबर पे थी, मान ली 5 है, हो सकता है ये वाली रेड है तो ये आ जाए, अगली बार ये वाली रेड आ जाए, बॉल भी चेंज हो सकते, तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आखिर टोटल क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? जैसे हम वहां पे देखते थे टोटल क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि 5 बॉल का जरूरी नहीं कि रेड रेड का ही बन जाए, रेड एक बार में खत्म कर दे, एक रेड एक काली, नहीं। रेड ये पहले प्रकार की एक गेंद हो सकती है, दूसरी गेंद दूसरी लाल, लाल 5 जब है तो दूसरी लाल से भी तो कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इस सिचुएशन में, उसको बात समझ में, अभी ये समझ में नहीं हो तो बताओ, तो रिपीट करें, रिपीट करें। ये जो 9 बॉलें हैं, मान लिया मेरे पास 9 बॉल है मेरे पास, ये हम इनको नाम दे दे रहे, ये है लाल बॉल है, जिनको पूरा मैं वो कर रहा हूं, ये लाल बॉल है। 5 हो गई लाल, 4 कितनी है? व्हाइट। अब मैंने क्या है, 9 टोटल बॉलें हैं बैग में, 2 निकालनी है। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम सबसे पहले निकालना पड़ता है, सैंपल स्पेस। तो यानी कितने आखिर कॉम्बिनेशन, 2 गेंदें जो निकलेंगी तो क्या क्या हो सकती हैं, एक गेंद क्या होगी, दूसरी गेंद क्या होगी, यही निकालना। तो वो 2 गेंदें देखो क्या क्या हो सकती हैं। ये है एक पहले प्रकार की, इसका नाम क्या है? 1, इसका नाम है 2, लाल ही है, इसका नाम 3, इसका नाम 4। समझना इसको ध्यान से। पहला कॉम्बिनेशन जब 2 गेंद निकलेंगे तो 2 गेंद क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है एक ये गेंद आ जाए, यानी 1 नंबर की आ जाए, और इसमें से ये इसका एक और 2 आ जाए, दोनों लाल आ जाए, ऐसा भी हो सकता। हो सकता पहली 1 रहे, दूसरी तीसरे नंबर की आ जाए, ये 1 ही रहे फिर चौथे नंबर की आ जाए। हो सकता है ये 1 ही रहे, ये 5वें नंबर की आ जाए। अब क्या हो सकता, अभी लाल ही लाल के कॉम्बिनेशन चल रहा है, हो सकता है दूसरी पहले पे आ जाए, पहली दूसरी पे चली जाए, दूसरी पहले पे आ जाए, दूसरी दूसरी पे, तीसरी दूसरे पे आ जाए, दूसरी यहां पे चौथी हो सकती है, दूसरी यहां 5वीं हो सकती है। अभी मैं लाली लाल के कई सारे कॉम्बिनेशन, फिर पहले का ही सफेद वाली पहले के साथ हो सकता है, पहले का ही सफेद वाली दूसरी के साथ हो सकता है, पहले का ही सफेद वाली तीसरी के साथ हो सकता है, पहले का ही सफेद वाली चौथी के साथ भी हो सकता है। ढेर सारे कई सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2-2 के तो बनेंगे ना। तो यही हमें निकालना है कि आखिर टोटल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे। बात समझ में आई? अब जो 2-2 गेंदें आनी है वो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, वही जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वही तो हमारा टोटल सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका, टोटल सैंपल स्पेस, एनसीआर। एनसीआर या एक्स, एक्स लिखते हैं, मुझे एक्स की जाना अभ्यास है, आप लोग आर भी लिख सकते हैं। एन मतलब 9, सी मतलब लिखेंगे और एक्स की जगह पे लिखेंगे 2, 2 गेंदें ही तो ड्रा कर रहा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या बताया था हमने, एन फैक्टोरियल, यानी 9, 9 की जगह, एन की जगह हमने 9 लिख दिया, यहां एक्स की जगह पे लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या है 9 माइनस 2, यानी 9 माइनस 2, और ब्रैकेट के बाहर पे यहां एन माइनस एक्स होता है। ठीक है, 9 फैक्टोरियल का क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे का होता चला जाएगा। ठीक है, हम 6 पे ही रुका देते हैं, हो सकता है यहां कट जाए।
डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, यहां 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 5, 7, तो 7 फैक्टोरियल, यहाँ पीछे फैक्टोरियल लगा, तो ये 6 की जगह पे हम इसको 7 की जगह पे फैक्टोरियल लगा दें, क्योंकि 9 गुणे 8 गुणे 7 होना था, ये भी 7 गुणे 6 गुणे 5 होना था, इसके बाद भी 7 गुणे 6 गुणे 5, तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, क्या दिक्कत है। 2 से 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 गुणे 1, तो मतलब 2 ही होगा वो, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो कितना बचा, 9 गुणे 4, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया, 36। इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल 36 हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे, हो गया। यानी जो गेंदों के 1 2 1 2 होने का कितना टोटल सैंपल स्पेस होगा, 36। समझ में आ गया ना। अब फेवरेबल क्या है, आ जाओ आ जाओ, फेवरेबल क्या है, चल रहा, फेवरेबल क्या होगा, देखो इधर, फेवरेबल हमारा कैसे होगा, ये तो होगा टोटल सैंपल स्पेस। अब फेवरेबल कहां से निकलेगा, अनुकूल परिणाम कहां से आएंगे, अनुकूल हमारी बॉल, पूछा क्या था कि दोनों जो बॉल है वो वाइट हो, तो वाइट कब किस में से आएंगी, वाइट बॉल से ही तो वाइट आएंगी, तो अनुकूल तो हमारी वाइट है, तो वाइट कितनी है 4, तो अनुकूल यानी एन, एन से हम किसको डिनोट करते हैं, फेवरेबल को करते हैं, तो एन बराबर होगा, यानी एन हम यहाँ पे क्या है फेवरेबल, यहाँ टोटल नहीं है, समझ रहे, इसको फेवरेबल ही लिखे दे रहे हैं, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम के लिए क्या करना है, 4 में से 2 लेना है अब, तो एन सी एक्स, इसके लिए भी एन सी एक्स लगाएंगे, ये किसके लिए लगा रहे, 4C2, क्योंकि ये फेवरेबल क्या होगा हमारा 4C2, 4 में से ले रहे हैं ना, तो 4 में से करने के लिए क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में 4 में से 2 करेंगे माइनस 2 बचेगा, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 गुणे 2, इसका भी 2 गुणे 1 होगा तो 2 ही आएगा, इसका भी 2 गुणे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 बार, 3 दूनी 6, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 6, हो गया। अब प्रोबेबिलिटी हम क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, फेवरेबल कितना निकल करके आया 6, टोटल कितना था 36, तो 6 से 36 में का भाग देंगे 1/, आ गया, बात समझ में आ गई। हाँ, अब फॉर्मूला हम लोग चाहते तो इसको शुरुआत में ऐसा भी लिख सकते थे कि जब इस टाइप के सवाल के लिए, यानी बोथ बॉल्स आर वाइट, ये इवेंट 1 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू 4C2 डिवाइडेड बाई 9C2, यहां पे हमने ये कैसे निकाला था सैंपल स्पेस 9C2, यानी टोटल कितनी बॉल थी 9, 9 में से 2 निकालनी थी, ये 4 में से नहीं निकलनी थी 2, टोटल 9 में से थैला कितने का था 9, तो 9 में से हमें 2 निकालेंगे, ये टोटल हमारे आउटकम बनेंगे। उनमें से फेवरेबल बॉल व्हाइट मांगी थी, तो व्हाइट कितनी थी 4, 4 में से 2 हमारी फेवरेबल थी, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, यही तो मैंने किया है, इसको यहां सॉल्व किया तो 6 आया फेवरेबल में, टोटल में 9C2 आया, समझ में आ गया ना। yes, sir. इसी टाइप का सवाल आपका बॉल्स का सारे ऐसे लगे, अगर ये कहता कि 4 मेरे पास 9 बॉल हैं, एक सफेद हो एक लाल हो, तो जो ऊपर 4C2 था, टोटल तो हमारे इतने ही कॉम्बिनेशन बनते 2-2 बॉल्स के, टोटल तो वही रहता, लेकिन 4C2 4 में से अगर कहा जाता एक सफेद हो और एक लाल, तो 4 में से एक सफेद चाहिए थी गुणे 5 में से एक लाल चाहिए थी, तो इनकी दोनों की जो गुणनफल होकर के आता वही हमारा हो जाता फेवरेबल, बात समझ में आ गई। ऐसी तरीके से हमारे लगते हैं ताश की गड्डी वाले, टोटल पत्ते कितने हैं 52, 52 में से 2 पत्ते निकाले, तो NC2 यहां n हो जाएगा 52, और या 52 में से मैंने 4 पत्ते निकाले, तो 52C4 हो जाएगा, ये टोटल उसी में से बनेगा कॉम्बिनेशन। अब उन्हें कहे चारों में से चारों एक एक कलर के इक्का हो, चारों एक एक कलर के इक्का हो,
तो 13 में से एक आता है एक का, तो एक का हुक्म का एक हुक्म के 13 पत्तों में से आएगा, पान का एक का पान के 13 पत्तों में से, तो ऊपर हो जाएगा 13C1 गुणे 13C1 गुणे 13C1 गुणे 13C1, यानी कि फेवरेबल 13 पत्तों में से एक एक पत्ता निकल के आ जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। टोटल 52C4, यानी टोटल इतने कॉम्बिनेशन, 52 पत्तों में से 4 पत्ते निकलेंगे, टोटल होंगे पत्ते, 13 में से एक आता जाएगा, ये फेवरेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरीके से हम सारे सवाल लगाएंगे। ये थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना होता है कि कौन सा हमारा फेवरेबल है, कौन सा हमारा टोटल होगा। सवाल लगाने का तरीका एनसीएक्स सॉल्व करने, यहां तो आपको एनसीएक्स रखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीएक्स को सॉल्व करने का तरीका आपका ये है, ये n हो जाएगा, ये x है, तो इस तरीके से लिखा जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस x फैक्टोरियल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आ गया?